डार्क वेब। इसके बारे में आपने हज़ारों किस्से सुने होंगे, कुछ बुरे और कुछ बहुत ज़्यादा बुरे। बट क्या होगा अगर आप डार्क वेब में गए? क्या आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट सारे हैक हो जाएंगे, या फिर आपके पासवर्ड्स पूरे पब्लिकली सबको चले जाएंगे, या फिर और कुछ होगा, आप मर जाओगे? क्या होगा जानिए इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष भगत एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेजेंड्स। इंटरनेट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे वेबसाइट्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है। और हमें लगता है कि यही सारे वेबसाइट्स इंटरनेट को पूरा बनाती है और कुछ नहीं हो सकता है इंटरनेट में, राइट? बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट जो भी हम देख रहे हैं वो बस एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। छोटा सा पार्ट मतलब 4 to 5%। बस इतना सा ही इंटरनेट हम देख सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आवर ब्राउजर्स। और बाकी का जो इंटरनेट है वो गवर्नमेंट ने छुपा दिया है। सरफेस वेब मतलब एक ऐसा वेब जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो आपके ब्राउज़र के ज़रिए। आप जो चाहे वो इस सरफेस वेब पे कर सकते हो। बट फिर आता है डीप वेब, एक ऐसा वेब जो आपसे छुपाया गया है। इसमें बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स छुपे हैं और उन्हीं सीक्रेट्स में से एक है डार्क वेब। अभी मैंने डीप वेब का जिक्र किया, आपको लग रहा होगा कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। डीप वेब और डार्क वेब दोनों अलग अलग है। डीप वेब मतलब ऐसा वेब जो आपसे छुपाया गया हो, और डार्क वेब उससे भी ज़्यादा हिडन होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है और उससे भी ज़्यादा डार्क होता है। डीप वेब में पूरे के पूरे नॉन इंडेक्स पेजेस होते हैं, ऐसे पेजेस जिससे आपका नॉर्मल ब्राउज़र एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए वो आप सबसे हिडन होते हैं। इसके अंदर रहते हैं गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसर्च पेपर, या फिर जो भी आप अकाउंट बनाते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे वगैरह, उसकी सारी की सारी डेटा डीप वेब में स्टोर किए जाती है। और ये सब चीज़ें पब्लिक से छुपाने के लिए ही इसे डीप वेब में रखा जाता है, ताकि कम से कम हैकर्स इसे एक्सेस कर पाए। तो डीप वेब उतना ज़्यादा इलीगल नहीं होता, वो अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। बट सारी की सारी गड़बड़ होती है डार्क वेब में। वहीं पे सारे के सारे कांड किए जाते हैं जो आपने अब तक सुने होंगे। और उसे एक्सेस करने के लिए वैसे तो एक स्पेशल ब्राउज़र लगता है, टॉर ब्राउज़र नाम का। बट अगर आपने उसे एक बार का एक्सेस कर भी लिया, आप डार्क वेब में एक बार के चले गए, तो आपको बहुत ही अजीब से और स्केरी बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स दिखेंगे। लाइक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ड्रग्स खरीद सकते हो और आपको ऑनलाइन शॉपिंग वाली फीलिंग आएंगी। इतना इजी होता है वहाँ से ड्रग्स खरीदना। या फिर आप हिटमैन हायर कर सकते हो, या फिर चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो, फेक अकाउंट्स ले सकते हो। आपके मन में जो भी आए आप सब कर सकते हो। डार्क वेब में मोस्टली सारी की सारी चीज़ें इलीगल ही होती है, तो इससे हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये अगर इतना इलीगल है तो एग्जिस्ट ही क्यों करता है? इसे बनाया किसने और ये अब तक शुरू क्यों है? तो ये सब की शुरुआत होती है 1960s में, जब अपारनेट नाम की चीज़ इन्वेंट हुई। ये एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क था जिसमें दो कंप्यूटर्स एक के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। और कोल्ड वॉर के टाइम मिलिट्री ने इसे बहुत यूज़फुल समझा कि हम दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते थे, वो भी किसी को पता चले बिना। तो इन्होंने उसे उनके लिए यूज़ किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। और उसी टाइम के आसपास हुआ दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन इलीगल ट्रांजैक्शन। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो इलीगल ट्रांजैक्शन था ये और कुछ नहीं, बस एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। और फिर ये अपारनेट ही इंटरनेट में बदला और 1983 के आसपास ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। फिर जैसे जैसे इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ते जा रहे थे, गवर्नमेंट की प्राइवेसी कम होते जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि फिर से कोई प्राइवेट नेटवर्क खोलते हैं जो बस उन्हीं के लिए हो और उस पर ज़्यादा कोई यूज़र्स ना हो। तो 1990s में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक .onion नाम की साइट इन्वेंट की, जो एक प्राइवेट नेटवर्क था जिसमें बस मिलिट्री ही अपना काम कर सकते थे। और इसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र भी उन्होंने बनाया था। बट उन्हीं की लापरवाही की वजह से वो हैकर्स के हाथ में लग गया, जिससे डार्क वर्ल्ड फॉर्म हुआ। और 2002 में टॉर ब्राउज़र भी क्रिएट हुआ जो कॉमन लोगों के लिए था। टॉर का पर्पस था कि वो लोगों को इंटरनेट ब्राउज करते समय एक प्राइवेसी जैसा कुछ मिले। बट क्रिमिनल्स ने उसका फ़ायदा उठाया और ड्रग डील्स करना शुरू कर लिए। वहाँ पे क्रिमिनल्स ड्रग डील्स करते हैं, मर्डर प्लान करते हैं और बहुत सारी ऐसी इलीगल चीज़ें करते हैं, जिससे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या टॉर ब्राउज़र लीगल है, या फिर वेब ब्राउज करना मीन्स डार्क वेब ब्राउज करना भी लीगल है।
डार्क वेब पे हमें बहुत सारे साइट्स दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लाइक सिल्क रोड। ये एक ड्रग सेलिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप ड्रग, पिज़्ज़ा खरीदने जैसे ऑर्डर कर सकते हो। और हमें उस पर कुछ ऐसे गेम्स या फिर ब्लॉग्स भी देखने को मिलते हैं जो ऑब्वियसली इलीगल नहीं है। इसी का मतलब डार्क वेब पूरी तरीके से इलीगल नहीं है। डार्क वेब में बस कुछ इलीगल साइट्स है जिन्हें विजिट करना ही इलीगल होता है। तो अगर आप डार्क वेब देख रहे हो बस टाइम पास करने के लिए तो वो ज़्यादा इलीगल नहीं है। बट अगर आप उन कुछ साइट्स में जाके कुछ इलीगल काम करते हो तो ऑब्वियसली वो इलीगल ही होगा। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप डार्क वेब पे जाके टाइम पास कर रहे हो तो कुछ नहीं, बट अगर आप वहाँ पे जाके कुछ इलीगल सा काम करते हो लाइक ड्रग्स वगैरह खरीदते हो तो वो इलीगल ही होगा। बट अगर आप सोच रहे होंगे कि आप tor ब्राउज़र डाउनलोड करोगे और वहाँ पे जाके टाइम पास करोगे तो बिल्कुल नहीं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा डार्क वेब ब्राउज़ करने से पहले। 2015 में डैनियल मोरे और थॉमस रीड नाम के रिसर्चर ने 2000 से ज़्यादा डार्क साइट्स के ऊपर काम किया, उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्हें पता चला कि उनमें से 57% डार्क साइट्स इलीगल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ मिलता है, हिटमैन हायर कर सकते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर्स जो आपके दिमाग में आए वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप उसे सर्व कर रहे हो तो हो सकता है आपके डिवाइस में कुछ वायरस आ जाए या फिर आपको किसी लिंक के ज़रिए किसी इलीगल वेबसाइट पे भेज दिया जाए। तो अगर आपको इन सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उससे दूर रहना ही बेटर है। आई बिलीव डार्क वेब एक अंधेरी दुनिया है जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। वो कम्प्लीटली इलीगल नहीं है बट स्टिल इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट नो एनीथिंग। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक्स। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो और अगर आपको ऐसी डार्क चीज़ें पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।